solve each of the following and represent the solution set on the number line. तो हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन है 3x plus 7 greater than or equal to 5 minus 2x greater than or equal to 13 minus 6x. ठीक है, 13 minus 6x. तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट बना लेते हैं, पहले एक पार्ट उसके बाद ये दूसरा पार्ट. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करेंगे 3x plus 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 minus 2x. ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 3x plus 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 minus 7. ठीक है, तो यहां बन गया 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब देखो सॉल्यूशन क्या था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a2 प्लस इंफिनिटी. ठीक है, x belongs to closed interval a2 plus infinity, मतलब x belongs to closed interval -2/5 to plus infinity. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट क्या है, 5 minus 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 minus 6x. 6x को इधर लाओ और 5 को उधर ले जाओ. ठीक है, तो बनेगा -2x प्लस 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 minus 5. 6x minus 2x मतलब 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, एक ये सॉल्यूशन और एक ये सॉल्यूशन. यहां पे बन गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 प्लस इंफिनिटी. अब इन सबको हम नंबर लाइन पे इनके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये मैंने बना लिया नंबर लाइन एंड इसके ऊपर हम दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. कौन कौन से पॉइंट्स, एक हो गया 2, दूसरा बन गया -2/5. पहला बन गया -2/5, दूसरा बन गया हमारा 2. ठीक है, अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पहला बनेगा -2/5 टू प्लस इंफिनिटी. मतलब -2/5 पे क्लोज और आगे कहां तक चला गया, इधर कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी. इधर कहां तक है, माइनस इंफिनिटी. नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्लस इंफिनिटी. टू प्लस इंफिनिटी 2 पे भी इसको हम शेड कर लेते हैं. तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा कॉमन हो गया. इधर तो इंफिनिटी तक सेम ही रहना है, तो मतलब क्या बना, सॉल्यूशन इज क्लोज्ड इंटरवल 2 प्लस इंफिनिटी. okay, solution is closed interval 2 प्लस इंफिनिटी. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर सेम पैटर्न है, solve the following inequalities and solve the following inequalities and represent it on the number line. ठीक है, तो हमारे पास इसमें फर्स्ट नंबर दिया है 5 minus 2x less than 3x plus 7 and दूसरा है 5 minus 2x
ग्रेटर देन 13 माइनस 6x। तो अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब हम इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं हम, ये वाला, मतलब 5 माइनस 2x लेस देन 3x प्लस 7। x वाले टर्म को इधर ले जाओ, 7 वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 7 लेस देन 3x प्लस 2x। ठीक है, तो बन जाएगा -2 लेस देन 5x, 5x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2/5। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता था, जो मैंने पहले लिखवा रखा है, x ग्रेटर देन a। सॉल्यूशन बनता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a2 प्लस इंफिनिटी। ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा क्लोज होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो क्लोज a2 प्लस इंफिनिटी। सिर्फ ग्रेटर देन है तो a2 प्लस इंफिनिटी। तो बन जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 टू प्लस इंफिनिटी। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट है 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 13 माइनस 6x। इस 6x को इधर लेके आओ, 6x माइनस 2x ग्रेटर देन 13 माइनस 5 बन गया 4x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू 2 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस इंफिनिटी। अब हम यहाँ पे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया x एक्सिस, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है -2, दूसरा पॉइंट है +2। ठीक है, एक पॉइंट है -2, दूसरा पॉइंट है +2। तो अब इसके हिसाब से हमारे पास पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, -2 टू प्लस इंफिनिटी। पहला सॉल्यूशन हो गया -2 टू प्लस इंफिनिटी। -2 पे बबल को हम फिल कर लेंगे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। एंड दूसरा हमारे पास है 2 प्लस इंफिनिटी। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। तो मतलब क्या बना, सॉल्यूशन इज ओपन इंटरवल 2 प्लस इंफिनिटी। ये दोनों ओपन है, एक मिनट इनको फिलअप नहीं करना है आपने। मैं जरा इनको फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ।
ये हमारे पास बबल फॉर्मेट में ही रहेगा, ये फिलअप नहीं होगा। तो ये बबल फॉर्मेट में ही होगा। हमारा आंसर हो गया 2 2 प्लस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम लोगों को कुछ समझने में दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, किसी को भी म्यूट नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 8th का 4th नंबर। जो थोड़े टिपिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको मैं करा रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे क्वेश्चन तो हमने वैसे भी कर लिया है। मतलब जो सिंपल सिंपल टाइप है, जब टिपिकल टाइप हम कर लेंगे तो सिंपल क्वेश्चन वैसे भी आसानी से हो सकता है। सेम पैटर्न है, 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा बनेगा 3x माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व करना है। तुम लोग भी करते जाओ, तुम लोग भी सॉल्व करते जाओ। चलो, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को कंसीडर कर रहे हैं। 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बन गया हमारे पास 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। 10x माइनस 6x बन गया 4x, 35 प्लस 9 हो गया 44। तो बना 4x लेस देन और इक्वल टू 44, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 11। देखो, दो चीजें हैं, x लेस देन और इक्वल टू a, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू a क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड सॉल्यूशन में। 3x माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 4। ये मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो बना 3x माइनस 4, ये 2 2 सा 4 कैंसिल हो गया, इंटू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। ये वाला 2 इधर आ गया। 6x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। 6x माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 प्लस 3। 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम x एक्सिस को बनाते हैं और उसके ऊपर में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें। पहला जो छोटा पॉइंट है वो बना 11/5।
दूसरा हमारे पास बन गया 11। अच्छा, एक और बात है, लेस देन और इक्वल टू 11 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 11 क्लोज, और यहां बन जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 11/5 टू प्लस इंफिनिटी। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा? सबसे पहला होगा 11/5 टू प्लस इंफिनिटी, उसमें एक बबल इधर हो गया, और क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्लोज है, क्लोज होने की वजह से यहाँ पर इस बबल को हम फिलअप करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू 11, इसको फिलअप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये है, तो इसलिए बबल हमारा फिलअप होगा। एंड फाइनली दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये होगा, मतलब 11/5 टू 11, तो देयरफॉर solution is x belongs to closed interval 11/5 to 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए इसको मैंने करा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 4 क्वेश्चन थे, पहला और चौथा मैंने करा दिया, दूसरा और तीसरा तुम लोग उसको कर सकते हो क्योंकि आसान क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एंड सभी स्टूडेंट्स को एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स जो बुक है वो परचेस करनी है 11th क्लास की, ठीक है। अच्छा, कुछ पोर्शन इस बार जो अभी जो आया है उसके हिसाब से कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने में हमारे पास क्या आता है, जो एक टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस टॉपिक को हटा दिया गया, जो तुम लोग को पिछले टेस्ट में आया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हटा दिया गया इस बार के सिलेबस में। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में भी 4 क्वेश्चन है, मैं इसके 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। तो 9th का पहला क्वेश्चन है, ये हमारा है, वही सेम है, सॉल्व करना। 5x/2 प्लस px/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 39/4। बस करना क्या है, सिर्फ सॉल्यूशन लेना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करके वैल्यू निकाल। हाँ, देखो फिर अब हम इसके आगे कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे नीचे क्या हो गया, 4, तो यहाँ बन गया 10x प्लस 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 39/4। ये 4 हमारा कट गया, क्या बन गया, 16x ग्रेटर देन और इक्वल टू 39, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 39/16। इसको तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट हो गया सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 39/4 टू प्लस इंफिनिटी। इसको सिंपल सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में इसी का 4th नंबर करा रहा हूं, ठीक है।
3x minus 4 upon 2 greater than or equal to x plus 1 upon 4 minus 1। अगर डाउट हो तो तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है, बस एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखना है बस। तो हमारे पास बन जाएगा px माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे हो गया 4 x प्लस 1 माइनस 4। जैसा तुम लोग की बुक में दिया वैसा ही हम कर रहे हैं। px माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। ये 2 2 सा कट गया, 2 इंटू px माइनस 4 greater than or equal to x minus 3, 6x minus 8 greater than or equal to x minus 3। अब इस x को लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, क्या बनेगा 6x minus x greater than or equal to 8 plus 3, 5x greater than or equal to 11, x greater than or equal to 11 upon 5। ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन क्या बन गया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 11 अपॉन 5 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 9 के क्वेश्चन नंबर 9 के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन तुम लोग को करा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर सकते हो, यही पैटर्न है, आराम से तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे ही 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है। 10 का फर्स्ट नंबर करा रहा हूं, 4x बाय 3 माइनस 9 बाय 4 लेस देन x प्लस 3 बाय 4। दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड दूसरा है हमारे पास 7x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 7x प्लस 2 अपॉन 6 ग्रेटर देन x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी मतलब इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं x को एक साइड लेके आ रहा हूं, बन गया 4x बाय 3 माइनस x लेस देन 9 बाय 4 प्लस 3 बाय 4। देखो ये माइनस में था, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बन गया हमारे पास, नीचे हो गया एलसीएम में 3, 4x माइनस 3x ग्रेटर देन, नीचे हो गया 4, 9 प्लस 3, 4x माइनस 3x हो गया x बाय 3 ग्रेटर देन 12 अपॉन 4 मतलब 4 3 जा, तो हमारे पास हो गया x ग्रेटर देन 3 मतलब x बिलोंग्स टू P2 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे।
अब इसी का सेकेंड पार्ट, एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, अब इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, मतलब 7x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 7x प्लस 2 अपॉन 6 ग्रेटर देन x। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन x, 14x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 6x। 14x माइनस 7x क्या बना, 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 6x, 7x माइनस 6x ग्रेटर देन 4, मतलब x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू 4 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब हम सबसे लास्ट में इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं पहले एक्स एक्सिस के ऊपर में रिप्रेजेंट करूंगा। एक पॉइंट हो गया 3, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 4। सबसे पहला है 3 टू प्लस इंफिनिटी, जिसमें 3 पर क्या है, ये हमारा इक्वल टू नहीं है, मतलब ये सिर्फ ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 टू प्लस इंफिनिटी, अब सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मतलब ये पोर्शन हमारा कॉमन है, क्या बन गया, सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 4 टू प्लस। ठीक है, एक बार जरा फिर से समझो। सबसे पहला हमारे पास था 4x बाय 3 माइनस 9 बाय 4 लेस देन x प्लस 3 बाय 4। मैंने क्या किया, इस x को इधर लेके आया, तो 4x बाय 3 माइनस x लेस देन माइनस 9 बाय 4 था, इधर गया प्लस 9 बाय 4 हो गया, 9 बाय 4 प्लस 3 बाय 4, 4x माइनस 3x अपॉन 3 ग्रेटर देन 9 प्लस 3 बाय 4, x बाय 3 ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू 3 टू प्लस इंफिनिटी। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे सेकंड वाला इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा सेकंड इक्वेशन है 7x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 7x प्लस 2 बाय 6 ग्रेटर देन x। इसका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 2 इंटू 7x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 2 अपॉन 6 ग्रेटर देन x, 14x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2, 14 माइनस 7 ये हो गया 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 6x, 6x को इधर लेके आया, 7x माइनस 6x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू 4 टू प्लस इंफिनिटी। एक बन गया 3 टू प्लस इंफिनिटी, दूसरा बन गया 4 टू प्लस इंफिनिटी, कॉमन सॉल्यूशन हो गया 4 टू प्लस इंफिनिटी, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 4 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, अब मैं थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकेंड वाला तुम लोग कर लेना। ठीक है,
एक दो क्वेश्चन थोड़ा कर लिया करो, अच्छा रहेगा। 2x + 3/4 ग्रेटर देन 3 एंड दूसरा इक्वेशन है x - 4 अपॉन -3 लेस देन 2। ठीक है, इसमें भी हम अब फर्स्ट नंबर को करेंगे तो बनेगा 2x + 3/4 ग्रेटर देन 3, मतलब 2x + 3 ग्रेटर देन 12, 2x greater than 12 minus 3, 2x greater than 9, x greater than 9/2, मतलब x belongs to 9/2 plus infinity। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर में, ये है तो बनेगा सेकेंड नंबर x - 4 अपॉन -3 लेस देन -2। तो हमारे पास हो गया x - 4 लेस देन -6, x लेस देन 4 - 6, x लेस देन -2। -2 से छोटा मतलब क्या, -∞ टू -2। ठीक है, सबसे लास्ट में अब हम इन दोनों का -∞ टू -2 है। अब इन दोनों को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करके इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे छोटा पॉइंट हो गया -2, दूसरा हमारे पास बन गया 9/2। बीच में एक्चुअली कॉल आ जाती है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल आ गई थी। चलो, तो इसके आगे हम कर रहे हैं, हेलो हेलो सर 11 T2 की क्लास ले रहा हूँ सर, 10 मिनट में लगा। हाँ जी सर, T2 की क्लास बस खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास टाइम कम बचा है तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन था 2x + 3 अपॉन 4 ग्रेटर देन 3, तो बन गया 2x + 3 ग्रेटर देन 12, 2x greater than 9, x greater than 9/2, x belongs to 9/2 plus infinity। इसी का सेकेंड पार्ट था हमारे पास